क्यों कट रहा था? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे दिया तो आप खुश हो गए? इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। नहीं कर, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का, आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। किस तरह का पीआईएल दर्ज कराए हैं आप? पीआईएल पटना उच्च न्यायालय में हमने सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के खिलाफ कराए हैं। कराने का मुख्य उद्देश्य है देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा मुसलमान समाज को, यादव समाज को और कुशवाहा समाज के लोगों का काम नहीं करने की बातें कही गई है। उनके संबोधन में उन्होंने यह भी कहा है कि कुशवाहा समाज का लोग स्वार्थी होता है और विकृत मानसिक विचार का होता है। तो मैं कहना चाहता हूं देवेश चंद्र ठाकुर जी से कि आपको कुशवाहा समाज के लोगों को स्वार्थी कहने का हक नहीं है और विकृत मानसिकता की विचार कहने का भी हक नहीं है। कुशवाहा समाज स्वाभिमानी होता है। आपने कुशवाहा समाज का वोट लेकर के सीतामढ़ी का सांसद बनने का काम किया और कुशवाहा समाज को आप अपशब्द कह करके अपमानित कर रहे हैं। आज सिर्फ सीतामढ़ी का ही कुशवाहा अपमानित नहीं हुआ है, पूरे बिहार और हिंदुस्तान का कुशवाहा अपमानित महसूस हो रहा है। इसलिए हम कुशवाहा समाज की ओर से हमने देवेश चंद्र ठाकुर जी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में पीआईएल दर्ज कराया हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं कुशवाहा बिहार की गरिमा, बिहार प्रदेश का मैं मेंबर हूँ और मैं पटना हाई कोर्ट से न्याय की गुहार लगाया हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर। आप किसी सामाजिक संगठन की ओर से आकर पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज कराए, क्या मामला है? देखिए, सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर ने कुशवाहा जाति के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक सभा में कहा कि कुशवाहा जाति के लोग स्वार्थी होते हैं, उनका हम काम नहीं करेंगे। तो यह इस तरह की मानसिकता जो है, भेदभाव वाली मानसिकता, किसी भी सांसद के लिए उचित नहीं है। संविधान इसे उचित स्थान नहीं देता है और हम सारे लोग, कुशवाहा समाज के लोग स्वाभिमानी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि उनका इस तरह का बयान घोर निंदनीय है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो काफ़ी कम है और ऐसे सोच रखने वाले सांसद की सांसद सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। क्या आशा की उम्मीद रखते हैं? आशा, हम लोग न्याय पसंद लोग हैं। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों के पक्ष में निर्णय होगा और इस तरह के गलत बयानी करने वाले, गैर संवैधानिक बयान देने वाले व्यक्ति की सांसद सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। कुल असंवैधानिक बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने जो ओथ लिया था सांसद बनने के बाद, या सांसद का जो फॉर्म भरे थे, नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, उस समय भी ओथ दिलाया जाता है कि मैं संविधान के भावनाओं के अनुरूप काम करूंगा, विदाउट इल विल
बिना राग और बिना द्वेष के, बिना भेदभाव के सभी काम मैं करूँगा, ये वादा कराया जाता है, ओथ कराया जाता है नॉमिनेशन भरते समय भी। और जब लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो लोकसभा में जाने के बाद भी उनको इसी तरह का शपथ दिलाया जाता है कि बिना राग द्वेष के, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा। ये शपथ लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में भी और नॉमिनेशन भरते हुए भी, और इसका उन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए ये संवैधानिक मामला बनता है। और देवेश चंद्र ठाकुर ने ये जो कह दिया कि कुशवाहा आएगा तो उसका काम नहीं करेंगे, यादव आएगा तो उसका काम नहीं करेंगे, मुसलमान आएगा तो उसका काम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल असंवैधानिक बयान है। और उन्होंने जो ओथ लिया है, शपथ लिया है, ईश्वर की शपथ लिया है, लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो शपथ लिया है, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसलिए इसको किसी भी हालत में न्यायालय में जब चैलेंज किया गया है तो अब दोनों पक्ष को सुना जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय जो उस पर उचित निर्णय होगा लेगा, आपके सामने आएगा। किस सेक्शन के तहत ये रीट फाइल होता है, आर्टिकल संविधान का 226 है, उसी के तहत जनता को अधिकार है कि किसी तरह का पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अगर गड़बड़ी हो रही है, पब्लिक हित में कोई आदमी गलत काम कर रहा है, तो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट फाइल किया जा सकता है, वही फाइल हुआ होगा। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। संसद की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और पुनः सीतामढ़ी में उपचुनाव लोकसभा का होना चाहिए। रंजीत कुमार।